सुंदर साहब जी, कल मेरे पास एक प्रश्न आया है कि महाराज जी भी तो घर छोड़कर निकले हैं, तो हम भी तो घर छोड़ सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। महाराज जी निकले हैं ब्रह्म ज्ञान की खोज में। हमने क्या करना है जाके बताओ? नहीं, इस ब्रह्म ज्ञान को फिर से खोजने जा रहे हैं क्या? और जब पा लिया है तो वापस लौट के घर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पहली बार प्रयास किया, नहीं मिले तो वापस घर आए हैं। दूसरी बार पा लिया तो फिर भी तो घर लौट कर आए हैं। और आजीवन प्रसादी ली के नहीं ली अर्धांगिनी की? फिर भी इसी तरह धनी श्री देवचंद्र जी ने ली कि नहीं ली प्रसादी मत्तू मेहता की? ये कहां से ये तो कोई भी तक शिक्षा नहीं देती सुंदर साहब जी। मैं तो बल्कि कहूंगा ये कांटे ही तो राज्य से मिलाएंगे, जीवन से कांटे मत निकालना। जो मेरे धनी ने दिया है, जो भी दिया है, अगर जैसे महाराज जी की अर्धांगिनी अगर लड़ाकी है, तो अगर हमारे परिवार में कोई भी ऐसा है, नौकरी में ऐसा है, व्यापार में ऐसा है, कहीं पर भी ऐसी चीज है, मैं स्पेशली परिवार में तो कहूंगा ही कहूंगा, ये हमें बनाने के लिए आए हैं। भागना नहीं है, निभाना है। क्यों? ये कांटे तुम्हें बार बार याद दिलाएंगे कि काम अभी बाकी है। हाँ, अभी भी मेरी बातें चुभ रही हैं। काम इसका मतलब बाकी है, अभी भी झूठ झूठ लगा नहीं। इसका अब मतलब अभी भी प्रेम रस चढ़ा नहीं, क्योंकि चढ़ जाता तो हम ना रहते हम में। वो शराब, वो नशा ही कैसा है जो दो पिटाई से उतर जाए? और दो पिटाई भी छोड़ो, दो शब्दों से उतर रहा है। तो ये तो कांटे हमें बार बार बताने आए कि काम बाकी है भाई, काम बाकी है। सोई सुहागिन धाम में। माया भी हमारी सेविका ही है सुंदर साहब जी। जैसे पुराने समय में नदी का बहाव तेज करने के लिए लोग पत्थर फेंक दिया करते थे उसमें बड़े बड़े। अभी आप लोगों ने घर में देखा होगा ना, पानी के पाइप के प्रेशर कम हो तो उसको दबा दो तो तेज जाता दूर तक। ऐसे ही आपकी आत्मिक गति को बढ़ाने के लिए ऐसे अवरोध बनाए जाते हैं चारों तरफ। तो बड़े डांट रहे, क्या हो गया तुम्हारी मैं इतनी क्यों बड़ी, इतना क्यों बुरा लग गया? हाँ, ये जरूर है, कहते हैं भाई समझते नहीं, तो नहीं समझते कोई नहीं, अपनी बात प्यार से रखो। नहीं समझते तो ठीक है, परिस्थितियां सख्ती होंगी महाराज जी जितनी तो नहीं होगी ना। आपको निकलने का शौक है, घर में ही सारे आ जाएंगे खेल के जो जो महाराज जी ने लिया है। करना तो वही है ना, पार करना है। जब भी दुख आए, जब भी तिरस्कार आए, जब भी समस्या आए, तो हर बार दो ऑप्शंस हैं, घर जाएंगे कि आगे बढ़ेंगे। दुख से महाराज जी घबराते नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, इतना दुख आया फिर भी राज्य चाहिए, हाँ। इतना दुख और आ गया अभी भी राज्य चाहिए, हाँ। तो बस जीवन में कितना भी कष्ट आए फिर भी हमारा भजन भंग ना हो, हमारा ध्यान भंग ना हो, हमारी प्रीत कम ना हो धनी से, हमारी लगन कम ना हो, और उसी के लिए रहनी आवश्यक है। तो हाँ, कहना आसान है, ये रहनी करनी बड़ी मुश्किल होती है कि राज्य के लिए किसी ने आपको कहा गलत और आपको फिर भी चुप रहना है, फिर भी विनम्र अपनी रहनी को पकड़। इसी में तो ताकत लगती है साहब। यही तो है परीक्षा, तो पास कीजिए इसे। इसी तरह से घर में आई बहू को अगर सास जुल्म करती है, गंदा बोलती है अपने बच्चों से प्यार से, और बहू तो भूल जाइए कि राज्य तो छोड़िए, परमार्थ का मार्ग पे नहीं है आप। प्राणाधार सुंदर साहब जी रहनी सर्वोपरि है। अभी मैं सुन रहा था, कोई भोले सुंदर साहब चर्चा में कह रहे थे, किसी स्थान की महिमा बताते हुए कह रहे, यहाँ एक बार आपने भंडारा करा दिया, सुंदर साहब को लंगर करा दिया, तो वो मुक्ति तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और मुझे बड़ा दुख लग रहा था कि कितना भ्रम फैलाया जा रहा है। इतना आसान है क्या आत्म जागृति और मुक्ति? चाहे हम निजानंद संप्रदाय या बाहर देखो, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, सारे तिल का तेल निकाल दिया, तब जाकर रहनी के बिना कैसे हो जाएगा? किसी आपने 1 लाख की पर्ची कटा दी, चाहे 10 लाख की पर्ची कटा दी, अंदर रहनी। हम घर में प्यार से बोल नहीं सकते। घर में आई किसी और परिवार की बच्ची है तो किसी और का बच्चा ही ना, आप उस बहू से प्यार से बोल नहीं सकते।
बहू अगर सास को मां समान जानकर कि बड़े हैं, कोई बात नहीं, माफ नहीं कर सकते। पति अगर पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं कर सकता अगर गंदा बोलता है, और अगर पति ने गंदा बोल दिया तो अगर पत्नी माफ करना नहीं जानती, तो कहाँ आत्म जागृति। एक रसीद कटवाने से आपको, ठीक है सेवाएं चाहिए ही होती है मंदिर आश्रमों में, उसी से ही कार्य चलता है, वो उसके लिए प्रेरणा दीजिए, लेकिन इतना तो नहीं भटका दीजिए ना सुंदर साथ को या समाज को, कह रहे वो बस हो गया, मुक्ति तो पीछे दौड़ती आएगी, पर्ची कटा दो बस एक बार सुंदर साथ को प्रसाद करा दिया, ये कर, क्या चल रहा है? ऐसा नहीं है, मेहनत लगती है। आपने पूरी जर्नी में देखा महाराज जी को किसी से गलत बोलते हुए? हर दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है। ताऊ जी से भी गलत कभी नहीं बोला महाराज जी ने, सोचिए आप, जिसकी मंशा तो कितनी खराब है, बोला कभी? अर्धांगिनी से कभी खराब नहीं बोलेंगे महाराज जी, पूरी आगे तक बीतक अगर हम ले नहीं पाएंगे अब तो, लेकिन पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने महाराज जी की बड़ी वाली बीतक छपवा कर रख रखी है, 700 रुपए नछावर है, पूर्ण बीतक, जिसमें सुंदर साथ के आगे तक के अनुभव भी हैं, जिन जिनको भी जो जो अनुभव हुआ उन्होंने भी दिया था। तो सुंदर साथ बार बार कहता था कि हमें चाहिए, तो छपवाई है, तो वो लेना चाहे तो वो लेके भी पढ़ सकते। लेकिन महाराज जी ने आगे तक, अर्धांगिनी बहुत गलत बोलती थी। जब महाराज जी वापस आए, राज्य की शक्ति लेकर भी लौटे हैं, अंदर हृदय में धामधनी को विराजमान, तो क्या कहते हैं अर्धांगिनी को कि भाई अब जो लौटा है ना वो तेरा पति नहीं लौटा, तो मुझे उस दृष्टि से, विषय विकार की दृष्टि से या उस दृष्टि से नहीं देख सकती ना, मेरे पास आ सकती। लौटा कौन है? प्राणों का नाथ लौटा है, आत्मा का पति लौटा है, उस दृष्टि से आना है तो मेरे पास आना है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई माता जी ने कुछ पूछा महाराज जी से कि मैं वहां जाऊं, कह रहे हाँ, लेकिन पहले सर पे हाथ रख दो कि पुत्र चिरंजीवी रहो। पुत्र कह के हाथ रखो कि भाई अब आप मेरे लिए या तो माता समान है, अब बहन तो कह नहीं सकते माता समान है कैसे करके भाव। तो पढ़िए बीतक में क्या क्या नहीं बोला माता जी ने। कहती जंगलों में रह के वो जड़ी बूटियां नशा प्रति कर करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? सारी दुनिया को अकल देता फिरता, तुझे इतनी अकल नहीं है क्या बोलना चाहिए? पत्नी को क्या बोल रहा है? ऐसी भाषा सोची। मैंने पहली बार पढ़ा फिर तो रोंगटे कांप गए, क्या कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन सोचो यहां पहुंचकर भी इस तरह का व्यवहार, इससे ऊंचे तो हम जा भी नहीं सकते ना, जहां हृदय में राज्य विराजमान हो गए हैं। रतनबाई ने हृदय में युगल स्वरूप विराजमान कर लिए, लीला हो रही है, फिर ऐसा बोल रहे हैं। और फिर भी महाराज जी ने कहा भाई इसके बिना तुम जा नहीं पाओगे, इस आज्ञा का पालन किए बिना। तो फिर भी माता जी जाने लगी गुस्से में, तो महाराज जी की शक्ति ने अपनी शक्ति से उनके पांव चिपकवा दिए धरती पे, और सड़ती धूप में ना 1 इंच आगे बढ़ पाए ना 1 इंच पीछे बढ़ पाए, कि अनुमति के आदेश का पालन किए बिना नहीं जा सकती तुम। तो सड़ती धूप में जब कई घंटे हो गए तो सुंदर साथ ने उनकी बिटिया को बोला कि जाके पूछो माता जी क्यों धूप में इतनी देर से खड़ी, क्योंकि सभी डरते थे, स्वभाव सख्त था, सब जानते थे। तो भी क्या बोलती हैं माता, बिटिया ने पूछा माता जी यहाँ धूप में क्यों खड़े हो? कह रहे तेरा बाप ना महादेव की चिपक सीख के आ गया, मुझ पे जोर अजमा रहा कि मैं कितना बड़ा सिद्ध हूं। कैसे बोल रहे हैं, लेकिन महाराज जी कभी गलत नहीं। तो सुंदर साथ जी वाणी बीतक भागना नहीं सिखाती माया से, जागना सिखाती है। दुखों से भागना नहीं है, दुखों को झूठ मान के उनकी छाती पे पांव रख के निकलना है, अपनी रहनी से, अपने व्यवहार से। ये बात समझ आई है? मन, वचन और कर्मों से हमें कभी किसी को दुख नहीं देना। जो सामने वाला जो भी जैसा भी व्यवहार कर रहा है, बोल रहा है, वो अपना संस्कार, उसका अपना स्वभाव है। और यकीन मानो हुक्म से है तो आपको बनाने के लिए है बस। हमें अब ये बात मैं कहूंगा कि हाँ, ऐसा नहीं कि हर गलत बात मान ली जाएगी घर वालों की। कोई शराब पीने के लिए कह रहा है, नशा के लिए कह रहा है, जुए के लिए कह रहा है, कोई भी अधर्म आचरण करने की बात की जा रही है। तो बात मानने की बात नहीं है, लेकिन व्यवहार तो हम रख सकते हैं। और दूसरी बात, भागने की बात नहीं कि हाय 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 करके यहां भागे। दुख में सुख लेवे महामती, हमें क्या बनना है? महामती।
राज्य की ममती लेकर महामती बनना है। अगर दुख में हमने ठाके मार के हंसे नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ? आत्म जागृति समझते किसको आप? कि आपके हाथ में कोई जादू की छड़ी आ जाएगी, उसके बाद जीवन में जो भी दुख आया छड़ी घुमाई और दुख दूर? नहीं नहीं नहीं, ये परमहंस अवस्था का अर्थ ये ना कभी लगा लीजिएगा। अब तो समय नहीं है, कभी मैं अच्छे से बताऊंगा कि गांव का भी सुंदर साथ कैसा व्यवहार करता था कई बार महाराज जी से, शेरपुर आश्रम में सुंदर साथ कैसा व्यवहार करता था कई बार महाराज जी से, और परिवार तो मैंने बता ही दिया। दोनों बेटों की भी तक आ गया उसमें से, उनका भी व्यवहार मैं आपको बता दूंगा एक दिन। तो ये नहीं है आत्म जागृति का मतलब जादू की छड़ी नहीं है हाथ में कि जैसा चाहोगे घुमा दोगे। आत्म जागृति का अर्थ है जो भी हो रहा है तुम सदा आनंद मंगल में, तुम अपनी रहनी को पकड़कर सूरता और नजर धनी में। तुम्हें किसी से अच्छे व्यवहार की आशा, किसी के से प्यार की आशा ही तो दुख दे रही है, बस वो निकाल दो। मुझे कोई सहयोग करेगा, साथ देगा, प्यार देगा, सहारा देगा, ये आशाएं सिर्फ, और आशा खत्म नहीं करनी है, धनी की तरफ मोड़नी है। वहां से आशा तो बस दुख खत्म। फिर यहां जो भी मिलेगा वो ये भाव रखा कि बस मुझे बनाने के लिए ही है, मुझे बनाने के लिए, मुझे चेक करने के लिए है, भेजा है कि भाई अच्छा। हमने कहा राज्य महाराज ये पढ़ लिया चैप्टर, समझ आ गया, अब ले चलो सागर सिंह परिक्रमा में। अच्छा परमधाम देखना है, हो गया तेरा प्रकाश कलश किरंतन हो गया, चलो परीक्षा देना जरा भाई। वो परीक्षार्थी आता है वो ऐसे उछल 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 के तो फिर कहा, फिर से पढ़ाते हैं सदगुरु, फिर से राज्य महाराज पढ़ाते हैं, श्यामा जी हमारी फिर से प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। तो महाराज जी निकले, हमें निकलना है, वो कुछ और उद्देश्य से निकले भाई। ये भाषा, ये सोच नहीं रखनी है। हर रिश्ते देखो, घर में 4 जने हैं, माता पिता पत्नी बच्चे पति, जो भी हम पूरे निभाओ, कितनी भी कष्टकारी स्थिति हो निभाओ। मेरे राज्य का हुक्म से आया, जो भी परिस्थिति आई है हम चलेंगे अपना। क्रोध ना आए, दुख ना बने, ये है ना, ये परीक्षा है, इसको पास करेंगे। घर में हारी आए, बीमारी आए, हाय हाय कर रहे हो, इसे आत्म जागृति कहते हैं। फिर वो उन्हीं की चर्चा सुनो जो महाराज कह रहे थे पर्ची कटाओ और आत्म जागृत कराओ। फिर वो उन भोले सुंदर साथ की चर्चा आपके लिए ठीक है। नहीं, आत्म जागृति ये नहीं है। पढ़िए आप, रहनी, घर में दुख आया, तो घर में गरीबी आ गई, घर में बीमारी आ गई, तो महाराज जी का अपना छोटा बेटा बीमार था बहुत, और छोटे के तो बीमार था ही, वो तो चला ही गया, उसके साथ ही 10-11 दिन में बड़ा बेटा भी चला गया। फिर हाई हुआ, फिर भी आत्म जागृति का अर्थ है झूठी तो है, यही तो देखने आया, नाटक है। जल में नहाइए, कोरे रहिए, रहिए सबके बीच में, लेकिन चित्त धनी में। यहां कर्तव्य है, जो है वो पूरा करेंगे। प्यार से बोलने में 1 रुपया नहीं खर्च होता, लेकिन प्यार धनी से ही करेंगे, क्योंकि यहां प्यार करोगे तो दिल टूटेगा, क्योंकि प्यार करोगे तो आशा होगी प्यार की। देखिए, प्रेम और मोह में फर्क क्या होता है? मोह एक तरफा होता है, प्रेम अरस परस होता है। तो जब आप प्रेम करेंगे यहां पर तो वापस भी चाहोगे, और वो यहां पर जब टूटेगा तो दिल दुखेगा। और जितना लंबा वो टाइम बीत जाएगा ना प्यार करने में, कि साहब हमने इतना महीना दिया, इतना साल दिया, उतना अधिक दुख बनता जाएगा जब लीला बदलेगी। और लीला बदलेगी जरूर, वो जब देखेगा ना, ये तो मगन भई नर नार। मैं अभी पढ़ रहा था पीछे, तो अब मूल भी तक आ रही ना, तो प्रकटवाणी पढ़ रहा था। रास में तो आया ही आया, ये चुपाई ब्रिज में भी आई है। ये चुपाई ब्रिज में भी धनी ने कहा कि जब रूहें खेल में ज्यादा लीन होने लगी तो वहां से भी वो पलट दी लीला सारी। आत्म जागृति है, समझिए। देखिए, बड़ी अच्छी आज का प्रसंग है। कल अच्छा लगा था, कल जहां समाप्त हुआ था,
राज्य का लाड, राज्य का प्यार बना दिया यहीं पे परमधाम महाराज जी के लिए दादा गुरु ने। अब दादा गुरु कहो, सतगुरु कहो कि राज्य करो, एक ही बात है, मूलतः राज्य ही है पीछे, ठीक है। या युगल स्वरूप मान लो, सतगुरु के अंदर तो युगल होते हैं ना, कभी वो श्यामा जी की तरह दुलार करते हैं, समझाते हैं प्रेम का की पाठशाला, तो कभी है ना, तो क्या लाड चल रहे हैं। कभी व्यवस्था खाने वाने की नहीं करनी पड़ी हमें, हमको भी नहीं करनी पड़ेगी सुंदर साहब जी। आप प्यार कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। हो सकता है हाँ महाराज जी की तरह कभी हो भी सकता है 4 दिन में एक बार खाने को मिले, ऐसी भी स्थिति आ सकती है, लेकिन फिर भी क्या करना नहीं, प्यार नहीं छोड़ना करना। कहते हैं ईसा मसीह जब अपने परमार्थ के मार्ग पर चले, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, क्या कहते हैं, रेगिस्तानों में एकांतवास के लिए गए ना, तो वहां पर कई दिन जब भूखे रहते हुए हो गए, तो शैतान उनके पास आता है, कहता है कि तू ऐसे परमात्मा के चक्कर में पड़ा हुआ है, परमात्मा तो तेरी इतनी भी नहीं सुनता, अगर सुनता तो तुझे इतनी भूख लगी है, बोल इस पत्थर को कि ब्रेड बन जा, रोटी बन जाए, बोल अपने परमात्मा को कि ये पत्थर रोटी बन जाए, तो मानू मैं तेरा परमात्मा तेरे साथ है या तेरे से वो करता है, तू उसके लिए भूखों मर रहा है, उसको तेरी परवाह भी नहीं है। तो ईसा मसीह बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं शैतान को, कलयुग को कह लो, शैतान को कह लो, क्यों कहते हैं कि धर्म पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य को केवल रोटी पे जीवित नहीं रहना चाहिए, अपितु परमात्मा के शब्दों पे जीवित रहना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा ऐसा, तो हो सकता है सुंदर साहब जी, लेकिन फिर उसमें भी धनी प्रेम की चाहना हृदय से कम ना हो। महाराज जी के अंदर कम हुई, तब भी, क्योंकि ये जीवनी यही बता रही है, जब तुम आत्म जागृति, भगवत प्राप्ति, पिया से मिलने के लिए निकलते हो, तो जो भी परिस्थितियां बनेगी आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि प्रेम ना सुंदर साथ जी, देखिए कष्ट तो ना उठाना ही उठाना है। जैसे कोई कहता है ना भाई सुबह उठने का कष्ट नहीं होता, व्यायाम का कष्ट नहीं होता, कोई बात नहीं, बाद में डॉक्टरों का कष्ट उठाना पड़ेगा, बीमारी का कष्ट उठाना पड़ेगा, महा कष्ट उठाना पड़ेगा। जो बच्चे कहते हैं स्कूल जाने का कष्ट नहीं होता, सुबह उठकर पढ़ाइयां करने का रोज नियम से कष्ट नहीं होता, बाद में जीवन कष्ट देता है उनको, नहीं। हाँ, या तो ये कष्ट उठाओ या वो उठाओ, वो महा कष्ट है, वो आजीवन का है। जो व्यायाम ना करे, जो पढ़ाई ना करे, वो आजीवन का कष्ट है। ऐसे ही हर चीज में, रिश्ते को निभाने में भी कष्ट होता है। जो व्यक्ति अपने परिवार में, तो इसी तरह से राज्य को पाने के लिए कष्ट नहीं उठाओगे, हमसे इतना कष्ट नहीं उठाया जाता, तो ये माया पूरे जीवन सुइयां चुभेगी, कष्ट तो दे होगा नहीं होगा। एक गृहस्थी और एक भजनानंदी में ज्यादा कष्ट तो एक गृहस्थी उठाता है, क्योंकि जिनके लिए तुम करते रहते हो, करते करते मरते जाते हो, मर जाते हो, वापस क्या मिलता है, तो फिर बहुत दुख बनता है। सबसे ज्यादा वही दुख देंगे तुम्हें जिनके लिए हम मरते हैं, सबसे ज्यादा वही दुख देते हैं। और वही उसके विपरीत महाराज जी भी दुख उठा रहे हैं, लेकिन राज्य के लिए तो रिजल्ट आपके सामने है, देखो कितना सुंदर है। नटशेल में समझ लीजिए कि इस माया के लिए करते करते मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं आएगा। और वही उसका 10वां हिस्सा भी राज्य के लिए कष्ट उठा लिया कहीं, उनको रिझा लिया कहीं, तो हथेलियों में उठाकर चलते हैं। मैंने अपने जीवन में एज ए टीनेजर ये डिफरेंस देखा कि माया में जो हमने अगर अपना टाइम, एनर्जी और दिल लगाया, तो ब्याज तो छोड़ो, मूल भी मारा जाएगा। और वही
धनी में लगाया तो 10 गुना ब्याज है। तो मैंने कहा फिर यही लगाओ। यहां तो कई बार एक्नॉलेज भी नहीं किया था, हाँ जी आपने कभी दिए थे पैसे? ब्याज छोड़ो, कभी प्यार किया था, कभी परवाह की थी, कभी साथ दिया था? हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं किया होगा। अरे हाँ, एक सुंदर साहब तो बताते थे, कहते मेरी अर्धांगिनी कहती वैसे प्यार नहीं करते आपने जीवन में कुछ। कहते जब मैं बोलता हूं मैंने ये किया तेरे लिए, वो क्या? कहते तो फायदा क्या, अब गिनवा दिया, देख लिया। तो क्या करूं मैं, अब बताऊं तो समस्या, नहीं बताऊं तो समस्या। मानना नहीं है भाई। और मेरे राज जी दिल की डायरी पे लिखते हैं, मेरी रूह भूखी रही, तो अपने हाथों से खिला रहे हैं। मैं बड़े कठोर शब्द कह रहा हूं, लेकिन सच्चे शब्द कह रहा हूं। मैंने अब कई माओं को खुद भूखा रह के अपने हाथों से निवाले बच्चों को खिलाते तो देखे हैं, लेकिन वापसी रेयर ही देखा है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर। कोई भाग्यशाली माता पिता हो तो हो ऐसा। तो सोच समझ के, बड़े सोच समझ के, जैसे रतनबाई ने, जैसे इंद्रावती ने, जैसे सुंदरबाई ने सोच समझ के अपने दिल को इन्वेस्ट किया है ना, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया। देना तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो कष्ट उठाना ही है ना, तो यहां के लिए उठा लो, बाकी सारी गठरी राज्य उठा लेंगे तुम्हारी, चिंता ना करना। देवचंद्र जी की गठड़ी पकड़ी तो क्या नहीं किया बताइए? उनके लिए नहीं किया, उनकी अर्धांगिनी के लिए नहीं किया, उनकी जमुनाबाई जी के लिए नहीं किया, बिहारी जी के लिए नहीं किया, किसके लिए नहीं किया? महापुरुष तो यहां तक कहते हैं 7 पुश्तों की जिम्मेदारी ले लेते हैं जब कोई राज्य के रास्ते पे चलता है तो। फिर और क्या चाहिए? काश आपको ये बात समझ में आ रही हो जो राज्य इस बीतक से कह रहे हैं। आप यही परम धाम देख सकते हो, आप यही परम धाम के सारे सुख ले सकते हो। जो वाणी में आप पढ़ रहे हो सागर श्रृंगार परिक्रमा के सुख यहां ले सकते हो। जो लिफ चढ़िया नहीं फुरमान, क्योंकि कितना लिखती, जो कहा कि भाई केता करूं वर्णन तुम देखो कर चितवन, तुम वो भी सुख यहां ले सकते हो, बशर्ते तुम धनी से प्रेम करो, रहनी करो। जैसे कि महाराज जी तो कहते फिर अब दिल से प्यार करो और कुछ भी नहीं। इतना समझ लो, राज्य को हम सब पकड़ना चाहते हैं, ठीक? वो कहते हैं कैसे पकड़ में आएगा? मनवे दिए बिना हाथ ना आवे। सच की बड़ी ठकुराई, बेशकीमती है सत्य प्रेम, और उसके लिए दिल देना पड़ेगा। दिल दे दो ना। अब क्या ये भी समझाना पड़ेगा दिल देना किसे कहते हैं? दिल में उसी की याद, उसी का प्यार, उसी का ख्याल और कोई दूसरा नहीं, दूर दूर तक, इसे कहते हैं दिल देना। बस तेरी याद, तेरा प्यार। हम यहां हैं, खेल जब तक चल रहा है, नाटक चल रहा है, जो भी सेवा मिलेगी, क्योंकि सेवा तो करनी है, चाहे मंदिर रहे, चाहे आश्रम रहे, चाहे घर रहे। भाई अपनी जगह साफ करके तो कुत्ता भी बैठता है, मनुष्य वो जो दूसरे की भी जगह साफ कर दे, तो ये मानवता तो छोड़ना नहीं है ना। सेवा में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिल सुबह से लेकर रात तेरे लिए धड़कता रहेगा, तेरे लिए तड़पता रहेगा, तुझको पुकारता रहेगा। एक चाह, एक तेरा प्यार, एक तेरा साथ, बस। जैसे साहब बताते थे, जैसे लड़की का रिश्ता तय होते ही ना उसके भाव सब बदल जाते हैं। अब घर में रह रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बस वही चलता है ना, प्रीतम चलता है, दुल्हा चलता है। अब घर में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाती। घर में कहेंगे ये करवा दे, वो करवा, हाँ करा दो, मेरा घर तो वो है, वो वहां करवाऊंगी जो करवाना है ना? हाँ बस। महाराज जी की तरह सच्चा प्यार कीजिए, और फिर जब राज्य प्यार करेंगे तो आप नहीं दुनिया देखेगी। कभी व्यवस्था खाने वाने की नहीं करनी पड़ी हमें, हर आवश्यक वस्तु समय पर मिलती थी तैयार हमें। तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी खाने की। महाराज जी ने राज्य से सच्चा प्यार किया, उन्होंने जिसके लिए मुंह से कह दिया उसे कभी चिंता नहीं करनी पड़ी, खाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। जाओ, कल से नहीं होगा महाराज, ये समस्या है, हम तो बड़े दुखी हैं, खाने की भी वांदे हैं। हमारे दिल्ली के सुंदर साथ ने, उन्होंने महाराज जी के आगे बोला था, कहते जाओ कल से नहीं होगी। वो बदलते बदलते कहां से कहां पहुंच गए। वो
ये वहां तक हम पहुंच सकते हैं, हम वो ही थे, अक्षरातीत की अर्धांगिनी। लेकिन इतना पतन हो गया क्योंकि प्रेम यहां कर लिया। दिल नहीं देना था, और तो कुछ भी नहीं कहा गया, और तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा ना। एक कह रहे हैं दिल यहां नहीं देना, दिल धनी का है, धाम से आया वहीं पे जाएगा। और एक नजर यहां ना रखो, नजर वहां रखो। और तुम कहते हो हम यहां नजर ना रखे तो ये हो जाएगा, वो जगह नहीं होगा। अगर तुम्हारा ख्याल में वो है तो वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा। अगर चलो तुम्हें ये स्वप्न नहीं समझ में आ रहा कि ये स्वप्न है, इतना तो समझ लो कि तुम्हारा जिधर ख्याल है तुम्हारा ध्यान उसमें है, तो वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा। एक छोटा बच्चा माँ को देखता है ना तो सड़क नहीं देखता कि ट्रैफिक है, ये है, वो दौड़ता जाएगा। तो माँ नहीं दौड़ती आएगी उसको तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तो मेरे अलावा कुछ देख नहीं रहा। तो जब क्या बातें हम करते हैं भाई, चलने वाले ऐसी बातें नहीं करते हैं। हाँ, जो कभी चले नहीं वो ऐसी बात करते हैं। जो चलते हैं वो जानते हैं कि नहीं नहीं आते हैं राज्य जी जरूर आते हैं। अभी तो महाराज जी चले भी नहीं थे राज्य के मार्ग पे, तब भी तो गडरिया बनकर आ गए। तो अब ये ईमान देती है वाणी भी तक हमें, ये विश्वास देती है। हर आवश्यक वस्तु समय पर मिलती थी तैयार हमें। तुम्हें तुम्हारी जरूरत पता, राज्य को नहीं पता, फिर देगा ना। हाँ, जब जो जहां जरूरत होगी देंगे। बना बनाया खाना पाता, पाता बना बनाया साग। अब ये कब हो रहा है? जब रूह पूरी ईमानदारी से ध्यान में लीन है। अब जब महाराज जी का 23 घंटे का तो ध्यान है, अब उसमें बनाएंगे कब, बाजार जाएंगे कब? और राज जी कहते फिर तुझे जाना ही क्यों है, मैं लाऊंगा ना, क्यों ध्यान भटकेगा? जब रूह के अंदर लगन इतनी बढ़ गई है, क्योंकि जब तुम उसके ध्यान में हो, तुम उसके प्यार में हो, तुम उसके विरह में हो, तो सुकून किसको मिलता है सबसे ज्यादा? राज्य को, जो तुमसे दिन रात प्यार करता था। अब कहता अच्छा, अब उसे भी मेरी याद आती है, वो भी मेरी इंतजार, मेरे से मिलने के लिए बैठी भी है ध्यान में। और फिर क्या नहीं है, वो भाग भाग के उसके एक इशारे से सब हो जाएगा। लेकिन जैसे जो चुपाई तुम पर घटित होती है ना परम धाम में, वैसे तो सब इच्छा सो मंगावे पर सखियन को सेवा भावे। ये दावा ना तुमने रबद में कर दिया राज्य के आगे कि हाँ, खिल उठावे हम, सिंगार करावे हम, नृत्य करके रिझावे हम, भोजन करावे हम, और इश्क आपका बड़ा कर। ठीक है, तो अब जागनी रास में देख लो, खुद पका के ला रहे। आशिक मैं हूं, रोल तुम्हें दे दिया मैंने, ये मेरा प्यार था, ये मेरा प्यार था कि रोल तुम्हें करने को दे दिया, तो अब इस बार मैं करूंगा प्यार। तो कर रहे। तो दादा गुरु के भी, राज्य की भी एक इशारे से हो जाना था, लेकिन खुद करके लाते थे। धूना सदा चेतन ने मिला करता। क्या बात करती, मेरी रूह मेरे ध्यान में बैठी है, उसको ठंड लग जाए? हो ही नहीं सकता। तुम उसके याद में, उसके ध्यान में बैठकर तो देखो सुंदर साहब जी, उन्हें जैसा कोई ध्यान रख सकता है मुझे तो नहीं मिला इस दुनिया में। आपको मिले तो जरूर मुझे बताना। तो पहले तो धुना चेतन मिलता था, मिलती थी उसमें आग, दीपक तक जलता मिलता था। मेरी रूह ध्यान से उठे, उसे टकरा जाए, किसी चीज से गिर जाए, कुछ ना, ऐसे कैसे दिया जला मिलेगा? जिसके दिल में ध्यान का दिया, प्रेम का दिया जलता है, उसे जीवन में कहीं अंधकार नहीं मिलता, बल्कि वो जहां जहां पग धर देते वहां सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। जब आप धनी के ध्यान में ऐसे डूब जाते हो, तो जिस घर में, जिस जहां जाओगे वहां अंधकार दूर भाग जाएगा। वो चरण मंगलकारी हो जाते हैं। एक ध्यानी आत्मा का तो बड़ा प्रताप है, क्योंकि जो तुम ही जाने तुम ही हो जाए, जिसका तुम ध्यान करते करते उस जैसे हो जाते हो, नहीं हो जाते? जिसके सानिध्य में रहोगे वैसे वैसे होते जाते हैं। तो ये लोग भी धनी तुल्य हो जाते हैं। पका पकाया बना बनाया हर सामान धरा रहता, मस्त भजन। हाँ, अब ये सारी चीजें जो करनी है मिलेंगी, उसके लिए महाराज जी क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है? अगर ऊपर की पंक्तियों में आनंद आया तो करना क्या है उसके लिए? आप बस ये समझ लीजिए, मस्त भजन से रहते हम तो हर प्रकार की मौज रही। हमें किस में मस्त रहना है? भजन में। भजन का अर्थ क्या होता है? कि दिल दिन रात उसके गुण गाए, मुख नहीं, क्योंकि मुख में तो राम राम है और अंदर रावण है, कलयुग है, वो काम नहीं। दिल गाए, उसके गुण गाए।
जब प्यार होता है, जब हम प्यार महसूस करते हैं किसी का, तो उसका गुण गाते हैं, नहीं आप कितने प्यारे हो, आप कितने अच्छे हो। ये है उसके भजन गाना। हम उसके भजन, उसके ध्यान में, उसके प्यार में, इन शॉर्ट उसके प्यार में, उसके इश्क में मगन रहते थे। और हर प्रकार की फिर मौज ही मौज है। फिर आप दुनिया में भी किसी से प्यार करते हो ना, तो आज नहीं तो कल पिघल जाता है वो। और फिर उसके बाद क्या होता है नजारा, जब आप कोई भी आपसे प्यार करता है तो क्या चाहता है, आप सदैव खुश रहो, आपको किसी वस्तु की कमी ना हो, तो वही राज्य करते हैं फिर। और जब लेकिन बस व्यक्ति में और परमात्मा में इतना ही फर्क है, व्यक्ति की लिमिटेशन है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जब तुम उससे प्यार करते हो और वो खुश करने पे आता है, तो खुशियां भी कहाँ की तोड़ कर लाके देता है। स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर निराकार, निराकार से ऊपर योग माया, योग माया से ऊपर परम धाम निज धाम, वहां के सुख लाके देते हैं। सतगुरु की कृपाओं से अपने पास ना रहती कोई कमी, कोई कमी नहीं रहेगी सुंदर साथ जी। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। लेकिन वो तब आओगे, वो कब आएंगे, जब प्यार होगा, स्वार्थ नहीं, प्रेम। अब महाराज जी कहते हैं, कहां तलक गिनवाए हम, क्या क्या बीती संग। ऐसे तो कहते खूब ही आनंद रहा, खूब सुख रहा। जहां ये बैठे हुए थे ना ध्यान करने के लिए सुंदर साथ जी, एक बार बीती कुछ ऐसी, पासा जिसने बदल दिया, कारण बने कार्य होने के। बड़े ध्यान से, कारण क्या बना कि गुरु भाई की अर्धांगिनी बीमार पड़ गई है, ठीक है, ये कारण बना है। लेकिन ये कारण किस लिए बना है, कोई कार्य होने के लिए। अब कार्य क्या होना है, महाराज जी को राज्य के रूबरू साक्षात्कार, आत्म जागृति, मिलन होना है। उस मिलन के लिए क्या हुआ कि गुरु भाई की जो है अर्धांगिनी बीमार पड़ गई। ठीक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, घर में बीमारी आती है, गरीबी आती है, परेशान नहीं हो, ये कारण बन रहा है। और अगर राज्य कुछ कारण बना रहे हैं तो उसका कार्य, उनका उद्देश्य एक है, और वो क्या है, हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम, कि तुझे इस दुख के संसार से निकाल के जहां सदैव सुख और आनंद की जमुना बहती है वहां ले जाना है। बस उसी के लिए करेंगे जो करेंगे। ये बात का विश्वास ही ईमान है। जैसे कहते हैं ना, विश्वास रखना चाहिए धनी पर ईमान, वही ईमान है कि राज्य जो भी कुछ करते हैं मेरी आत्म जागृति के लिए करते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ दिखेगा कि ये समस्या आ गई, ये दुख आ गया, ऐसा हो गया। वह जैसे माता पिता अगर बचपन में गए, बड़े रीजन क्या था, वही आत्म जागृति। ठीक, हाँ, तो ये विश्वास ही हमें आगे लेकर जाएगा सुंदर साथ जी। कारण बने कार्य होने के, ये बहाना बना, लेकिन बड़ा अटपटा कार्य हुआ। लेकिन ये जो हुआ ना, वो बड़ा, महाराज जी कहते दुखदाई था। क्या हुआ कि एक बार हमारे गुरु भाई की पत्नी बीमार हुई, तो सब लोग आए महाराज जी के पास, आए कि जाके दादा गुरु को बोलो भाई कि इतनी बीमार हो रखी है। उनकी बहू जाकर कुछ उनके सारा गांव जानता था कि बूटी देते हैं ठीक हो जाता है ना। तो महाराज जी भी गए महाराज दादा गुरु के पास, नारायण दास जी के पास, कि भाई ऐसा ऐसी बात है। हमने कहा श्री सतगुरु से कि अपने भाई की पीर, गुरु भाई को भाई कह रहे हैं कि भाई के अपनी दुख बताया, बहुत सख्त बीमार पड़ी है, उसे देख लो चल करके। अब समझिएगा जरा, हम सबकी कहानी है कहीं ना कहीं। राज्य क्या कह रहे हैं, ये झूठ है। राज्य क्या धाम दिखलाना चाह रहे हैं, और हम फिर ले दे के खेल के दुख बता रहे हैं। चूक हो रही है हमसे भी, महाराज जी से भी चूक हो गई। तो जो सत्य स्वरूप है, जो सदगुरु स्वरूप है, जो युगल स्वरूप है, कहेगा क्या मैं क्या कह रहा हूं और ये क्या कह रहा है, कितना फर्क आ रहा है। समझ आ रहे हैं भाई? मैं धाम दिखला रहा हूं, स्वप्न बता रहा हूं, और क्या कह रहे हैं जाके उनको, दो बीमार है ठीक कर दो। ये हमसे गलतियां हो रही है, हम सबसे हो रही हैं। और ये वो हैं जो अनुभव भी कर रहे हैं परम धाम का। इसलिए कई बार सुंदर साथ कहते हैं ना कि अनुभव और आत्म जागृति अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग है भाई। अनुभव मतलब क्या है, 100 साल गिनाओ साथ में, धनी अनुभव 100 बेर। मूल अंकुर दया बिना देकर में डारे अंधेर, फिर से डाल सकते, आप पे आ सकते हो। हाँ, वंस अ जागृत आत्मा ऑलवेज अ जागृत आत्मा, ठीक है ना।
जब कोयला आग से मिलेगा तो उसके बाद या तो आग हो जाएगा या राख हो जाएगा, वापस कोयला नहीं बन सकता। तो जागृति नहीं हुई है, तो परम धाम के दर्शन, उसके बाद ऐसी बात की जा रही है, ये महाराज जी से गलती हो रही है और ये हम करते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अब ऐसे में सदगुरु क्या बोलेंगे बताइए? जागृति के आगे नींद तो दादा गुरु, अब दादा गुरु साक्षात राजी महाराज अंदर विराजमान है, वो तो जान ही जान है ना, उनको पता है कि इसने जाना ही जाना है, और ये तो चक्र है, आया है सो जाएगा। नींद वाला ऐसी बात कर सकता है, जागृत तो ऐसी बात नहीं कर सकता ना। समझ आ रही है ये वाली बात? मैंने भी पीछे बताया था ना एक संत महापुरुष की बात की, भाई अर्धांगिनी कहती जिंदा कर दो, कहते जा किसी के घर में से वो लेके आ जा। हर जगह मौत होनी है तो ये होनी थी, तो महाराज जी को ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन जोर देकर कह रहे हैं। तो महाराज दादा गुरु ने अब क्या पता, इतना ब्रह्म ज्ञान दिखाने के बाद ऐसी बात करते हो, टालने के लिए कहते चिंता ना करो। बोले सदगुरु चिंता क्या है, सब ठीक ठाक हो जाएगी, बीमारी जो है आप चली जाएगी। अब यहां पर महाराज जी अपनी पूरी गलती बता रहे ईमानदारी के साथ। राज और सतगुरु के साथ ईमानदार होना सीख जाओ तो काम बन जाएगा। क्या कह रहे हैं बीतक में महाराज जी? परमात्मा के वचन समझकर हम आगे नहीं बोल सके। फिर कहते हमने दोबारा बोला ही नहीं, उन्होंने कह दिया बीमारी चली जाएगी तो चली जाएगी। ये वचन जो है कहते परमात्मा के वचन जैसे हम तुल्य मानते थे कि परमात्मा ने बोला, फिर क्या दिक्कत है? जो कहते वो हो जाता था, सुनकर हम खामोश हुए। कहते वो तो क्या, हाँ उनकी शक्ति से मैं भी जो बोल जाता हूं हो जाता है, तो इतनी सी बात तो हो ही जाएगी। अपना निश्चय बड़ा प्रबल था, क्यों ना होए जो गुरु कह दिया तो हो जाएगा। लेकिन जब गलती कहां से शुरुआत हो रही है? अभी महाराज जी समझेंगे कि दादा गुरु की गलती है, लेकिन गलती तो हमारी है जो माया मांग रहे हैं। कई बार आदमी पागल है, तो पागल है ना, तो वो किसी भी चीज को उठाएगा, कहे ये जैसे रिमोट है, ये तो फोन है, तो बीमार से कैसे बात की जाती है? हाँ ये फोन है, नीचे रखो बात करो। तो डॉक्टर थोड़ी साथ में पागल हो गया, लेकिन उसको उसी की भाषा में बोलना पड़ता है। नहीं तो आप कहोगे ना पहले, अगर नहीं फोन नहीं है, अकल नहीं है, तो वो और बावला हो जाएगा। नहीं, अगर महाराज जी यहीं पर समझा देते दादा गुरु महाराज जी को कि भाई इसने तो मरना ही है, तो पता नहीं महाराज जी क्या करते, है ना। तो बीमार से बीमारों की भाषा में बात करी, और लेकिन उसको पता है उनका मृत्यु आ चुकी है, जीवन तो बढ़ाया जा नहीं सकता। ये तो रोज सेवा पूजा में गा रहे हैं ना, आया है सो जाएगा। अपना निश्चय बड़ा प्रबल था, क्यों ना होए जो गुरु कह दे, जो कह देते हो जाएगा, फिर चिंता क्यों बेकार करें। किंतु अवस्था गई बिगड़ती, वो कहते अवस्था बिगड़ती इतनी बिगड़ गई कि बस प्राणांत होने को आए। तो फिर कहते सब लोग हमारे पास आए और हम गए दादा गुरु के पास फिर से। और वो जो गांव के लोग हैं, जैसा कि बताया था कि पहचान तो है नहीं दादा गुरु की, तो महाराज जी को आके कहते अरे भाई समझाओ अपने गुरु को जाके, और दुनिया को तो संजीवनी देते फिरते हैं, और अपने घर में इतनी बीमार पड़ी है वो उनका देखते भी नहीं है। हुआ ना, अभी 2 प्रसंग हुए ना, वो एक सर पे दीवार गिर गई थी, उसको दिया तो वो ठीक हो गया। दूसरे को है ना सांस नहीं आ रही थी तो उसको दी, तो महाराज जी को भी ऐसी दिया था जब मरण अवस्था सोच के लोगों ने तो देख ली ऐसी कई लीलाएं होती हुई। तो लेकिन फिर भी ये ना जान के कि कोई दिव्य पुरुष है, फिर भी ऐसी भाषा बोलते हैं। और ये महाराज जी की अज्ञानता, एक तरफ तुम परमात्मा कह रहे हो, तो परमात्मा को ज्ञान हम देंगे क्या? लेने की जगह हम दे रहे हैं। तो महाराज जी भी यही कर रहे हैं गलती। एक झूठ को झूठ नहीं मान रहे, मानना पड़ेगा। आप ब्रह्म सृष्टि हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी घर में, और इस जैसे कई चीजें आएंगी। ब्रह्म सृष्टि अगर मेहनत करेगी राज्य के साथ, वाणी के साथ, तो आज जागृत हो जाएगी, जिसमें हो कुछ भी रहा है फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खेल देख ही नहीं रही, वो धनी को देख रही है। वो यहां से आशा कर ही नहीं रही, धनी का प्यार पा रही है। तो कहते फिर हम, जब लोगों ने हमसे कहा तो हमने फिर सदगुरु को विवश करा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप चलिए हमारे साथ, देखिए बहू का हाल। अब वो जान रहे हैं तो जाने वाली है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज ही नहीं है। आगम जानो मन की भापो, ये तो साक्षात राज्यों ने पता ये व्यक्ति जाने वाला है। ये तो साधारण मनुष्यों को भी, साधुओं में भी बहुत भी बात तो पता लग जाती कि इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। तो दादा गुरु तो टाल रहे थे, लेकिन महाराज जी जिद कर ले गए। तो
फिर और वो इच्छा की ठीक कर दो, ठीक कर दो। साथ साथ भी हम थे उनके, हम दोनों जब घर पहुंचे, देख दाख कर हालत उसकी इस प्रकार सदगुरु बोल उठे, मर्ज इसे कुछ भी नहीं तो है, मुक्त होने वाली है। तो महाराज दादा गुरु ने कहा इसलिए कह रहे इसको कोई मर्ज नहीं है, क्या होता यदि मर जाती? करे हल्ला मचा रखा है, मर गई मर गई मर भी जाती तो संजीवनी देके वापस जिंदा कर देते हम। चलो तंग समय ना करो खराब। राजी दिन रात कोशिश कर रहे हैं, तड़प रहे हैं हमें जगाने के लिए, और हम ये इन्हीं विषयों में फंसे हुए हैं जहां पे महाराज जी जो बातें कर रहे हैं। तो जो तड़प, वो कहता है क्या कर रही है बात, समय क्यों खराब कर रही है, ये हो गया वो हो गया, ये खेल है ये ना। सुंदर साथ जी यहाँ दिल देने में बड़ी गड़बड़ है, चाहे गुरु भाई हैं, चाहे सुंदर साथ हैं, चाहे परिवार में कोई भी है, नाटक नहीं मान पा रहे। वैसे तो जबकि स्वप्न को मानना ही पड़ेगा, स्वप्न तो इतना मान लो हुक्म है, और हुक्म से जो होना है वो सही होना है, इतना तो स्वीकार कीजिए और इतना तो मान लीजिए। अब जैसे होता है कोई कहता है भाई माता पिता ना रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी तो आयु छोटी है, या पत्नी के बिना बच्चे कैसे पालेंगे, ये वो। तो इतने पे विश्वास तो करे राज जी पे कि कोई हो ना हो मेरे साथ आप हैं। महाराज जी की भी तक सबसे पहले यही तो सिखाती है, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय अरे तू तो जिंदा है, वो तो उनके तो माँ बाप नहीं रहे तो भी तो राज जी ने संभाल लिया। हाँ जिंदा रहते रहते हाय हाय कर रहे हो, तो मरने के बाद भी राज जी ने संभाल लिया, तो हमारे भी संभाल लेंगे। इतना ठहराव आना चाहिए ना, तो वो ठहराव आ नहीं रहा। तुम दादा गुरु को तो लग रहा है ये टाइम खराब कर रही है, मैं इसे क्या देने चाहता हूं और ये क्या मुझसे करवाना चाह रही है। ये तो काल चक्र है, यहां से पैदा होते हैं, यहां से सब। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने यही तो दिखाया वैराट में कि देख मैं ही शेर हूं, मैं ही हिरन हूं, मैं ही मैं को खाता हूं, यहां से पैदा होते जा रहे हैं, मेरे मुख से निकलते जा रहे हैं और ये मेरे मुख में समाते जा रहे हैं। चक्र को ना रोक सकता है ना कोई रोकेगा। ठीक कर दो की तो बात ही गलत थी, लेकिन फिर टालने के लिए कहा ये बात। पड़ी हुई है ठीक ठाक से, ये किसी तरह की फिक्र नहीं, देकर सांत्वना हम सबको सदगुरु वापस गए, वहीं फिर चले गए अपना। लेकिन क्षण उपरांत सूचना पहुंची कि बहू का प्राणंत हो चुका है। अब फिर से दादा गुरु को बुलाया गया, हमें बुलाया गया। महाराज जी कहते हैं फिर हम पहुंचे, देखा भाई नब्ज देखी दादा गुरु ने आके, तो मृतक शरीर पाया अबला का, बोले तो चिंता क्या है, जीवित कर देंगे इसे, हमने तुम्हें वचन दे रखा है। ठीक है महाराज, क्योंकि महाराज जी उम्मीद से देख रहे हैं कि आपने तो कहा था, अब आप कैसे ऐसे कर सकते हो, है आपने वचन दिया था। करे अच्छा ठीक है, हमने वचन दिया था, जीवित करना है ना, कर देंगे जी। ठीक है, और वो जीवित कैसे करेंगे, इस तन को अग्नि दे देंगे, दूसरे जीव दूसरे तन में गया, हो गया जीवित। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देयर इज नो डेथ, देयर इज लाइफ एंड देयर इज आफ्टर लाइफ। मृत्यु तो होती ही नहीं है। तो कह रहे चिंता मत करो, जीवित कर देंगे, वचन दिया हुआ है हमने। तू वचन के लिए रो रहा है, कह दिया तो। पर होगी शमशान पहुंचकर, जल्दी से तैयारी करो। दादा गुरु चाहते हैं ये फटाफटे खत्म, और फिर हम बैठे और जागने की बात हो और इसकी आत्म जागृत करने में लगूं मैं। और लेकिन रूह फंस जाती है खेल में, तो फिर वो राज्य को उल्टा हम पढ़ाने लगते हैं, राज्य को। ये गड़बड़ होती है पढ़ने की बजाय, सुंदर साथ जी। और इसका एकमात्र कारण है अटैचमेंट। झूठ से अटैचमेंट करोगे तो अपना नुकसान करोगे। अटैचमेंट केवल राज्य से, ठीक है, केवल और केवल अटैचमेंट राज्य से। क्योंकि अगर मृत्यु आई है तो लेकर ही जाएगी, लेकिन मृत्यु से भी जो लौट जाए वो केवल एक सदगुरु। उसके अलावा तुम एक दावा ले सकते हो सदगुरु पे या राज्य पर, तो तन छोड़कर भी वापस आकर निभाते हैं। आज भी परमहंस रामरतन महाराज जी की के ऊपर जिन जिन की श्रद्धा है, सदगुरु सरकार साहब की जैसे मेरी उन पे श्रद्धा है, तो तन छोड़ने के बाद भी आते हैं, निभाते हैं, समस्या का निवारण करते हैं, साथ देते हैं, संशयों का निवारण करते हैं। एक तो दावा एक वहीं पर, प्यार एक वहीं पर। नहीं तो ये गलती होगी जो महाराज जी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो उससे देख रहे हैं, आपने कहा था ऐसा। इतनी बात ही ना बिगड़ती, इतनी बात ही ना होती अगर चित केवल एक धनी में होता तो।
सतगुरु का संबंध परमधाम का, तुम उनके बेटे से संबंध जोड़ रहे हो, ये मेरा भाई है, ये दुख में हो गया, इसको ठीक करो करो। कहाँ एक सुंदर साहब जी इत रू नहीं रूहान की, ये भी ना कहना भाई सुंदर साहब है इस पे दुख। सुंदर साहब भी मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, सच्चा सुंदर साथ मूल मिलावे में बैठा है। ये नाटक की पुतलियां हैं जिसे वो देख रहा है। मैं कभी बहुत तकलीफ में हो जाता था किसी सुंदर साथ को कष्ट में देख के, और उसका कष्ट दूर करने की इच्छा करता था, प्रकट करता था राज्य के आगे कि राज्य, तो राज्य कहते थे भाई ये नकली है, असली वो है। अगर तू वाकई किसी का कष्ट दूर करना चाहता है, जिस कारण मैंने ये सेवा चुनी, वैसे तो सेवा ने हमें चुना, लेकिन मैंने जो इच्छा की ठीक है हाँ मुझे ये सेवा करनी, कारण ये कि राज्य ने कहा कष्ट दूर करना चाहता है, जा सुंदर साथ के कान में बोल ये झूठ है। ये जो कान में बोलेगा वो परात्म सुन लेगी। अगर उसे समझ में आ गई कि ये झूठ है, जैसे मेरे कान में सतगुरु ने आके बोला अमित तो झूठ है, तू मेरे सामने मूल मिलावे में बैठी है, तो मेरी आत्मा का दुख दूर हो सकता है। तो ही किसी सुंदर साथ करना चाहते हो, सुंदर साथ की बस यही सेवा है। आज थोड़ा लेवल हाई का चल रहा है, चर्चा पकड़ सारे एंटीने नहीं कैच कर पाएंगे, लेकिन प्रसंग ऐसा है तो मुझे समझाना पड़ेगा। मैं इस विषय को स्किप नहीं कर सकता, लेकिन वो बस टन 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 आरती सेवा पूजा तक रहने वाले आज ये विषय नहीं पकड़ पाएंगे। कर्म कांडी नहीं, धनी प्रेमी, जिन्होंने थोड़ा पसीना बहाया है सेवा में, जिन्होंने थोड़ा वाणी मंथन में सर ताकत समय दिया है, जिसने थोड़ा रहनी पर ध्यान दिया है, जिसने केवल पर्चियां नहीं कटाई, वो महापुरुष जैसा कह रहे थे उनकी तरह, उनको ये बातें समझ में आएंगी जो मैं कह रहा हूं। तो दादा गुरु वापस विषय पर आना चाहते हैं कि तू बैठ और जागृत सत्यलोक में तुम विचरण करो, धनी स्वरूप में तुम, सत्य स्वरूप में तुम डूब जाओ। आत्म जागृति मतलब, और झूठ झूठ लगे फिर वो तंग नहीं करेगा आपको। लेकिन महाराज जी क्या चाह रहे हैं, फिर झूठ की चाहना, ये झूठ की चाहना है। अभी आने वाले समय में जितना भी कष्ट महाराज जी उठाएंगे, ये झूठ की मनोकामना के कारण उठाएंगे। संसार की चाहना संसार में लाती है, धाम की चाहना धाम लेके जाती है। लेकिन अगर दोनों चाहना करोगे तो पहले खेल फिर धाम। तो अगर वाकई में धाम जाना चाहते हो तो खेल की चाहना मिटाते जाओ रबड़ लेके अपने दिल से। हाँ, जो भी इल्लत आए, जिल्लत आए, किल्लत आए, समस्या है, हाँ जी जी कोई दिक्कत नहीं। राज्य पूछे भी ना आके हाँ भाई वो कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही दिक्कत है तू नहीं मिल रहा। और महाराज जी दादा गुरु अवेलेबल है ना, हमें राज्य अवेलेबल, ऐसा ही महाराज जी कहा करते थे। जिन पहचान तो दुनिया को हो गई लीला के कारण की साक्षात राज्य स्वरूप है। जैसे भगवान जो ब्रिज लीला हुई तो कहते हैं बाकी सब रूप में जब भी परमात्मा आए तो छिपके रहे, लेकिन कृष्ण लीला में पूरी तरह से उजागर कर दिया, हाँ हूं मैं परमात्मा। ऐसी महाराज जी की लीला ऐसी थी कि दुनिया को तो पता लग गया, लेकिन उसके चक्कर, उसका परमात्मा का लोग करते क्या थे, महाराज जी कहते थे कपड़े फाड़ते हैं हमारे, यहाँ की इच्छाएं कर करके यहाँ के रोने, और हम देने कुछ और बैठे हुए हैं। महाराज जी उसे पसंद नहीं करते थे, कोई भी सदगुरु नहीं पसंद करेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम चलो अगम के पार, वहां है तेरो करार। जो धन महाराज जी ने मेहनत करके पाया वो तुम्हें देना चाहते थे, तुम यहाँ की धन की चाहना करते रह गए उनसे। जो निध दादा गुरु ने उनको दी थी, बड़े खुश होकर जिस सतगुरु को रिझाकर जो उन्होंने पाया वो चाहते थे कि तुम वो पालो। अब महाराज जी को रिझाते तो बहुत थे, लेकिन उसने तो सबका छुड़वाया और कुछ और दिखाया, दिलाया, और हम उनके मत्थे टेक के फिर यही का मांग रहे हैं। कितनी बड़ी नासमझी है, कितनी बड़ी नासमझी है। कितना हमने धनी को नहीं पहचाना, श्री जी को नहीं पहचाना, प्राणनाथ जी को नहीं पहचाना। तो अब महाराज जी जो चाह रहे हैं दादा गुरु से, तो लीला करनी पड़ी। कह रहे अच्छा जिंदा करना, चलो लेके चलो, लेकिन पहले फटाफट शमशान घाट तो चलो। जिंदा होगा शवमर घाट में बहुत मानव साथ चले, दुनिया देखने चल पड़ी। करे भाई, एक से दूसरे ने सुनी, दूसरे तीसरे ने सुनी, सारा गांव उठ के चल दिया कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं। करे अरे ऐसा होगा तो हम भी चलते हैं। हम भी स्वयं भ्रमित से ही थे, वचन दिया है सदगुरु ने। करे ये क्या हुआ, संशय, संशय तुम्हें पाताल लेके जाएगा। सतगुरु और राज्य पर संशय नहीं लाया जाता कभी भी, क्योंकि सरकार साहब कहते थे भाई तुम 100 ग्राम की बुद्धि लिए बैठे उस महामती को तोलोगे।
जिसे आने वाला सब कुछ पता है, जो होने वाला है, जो हो चुका है उसे सब कुछ याद, ना तुम्हें पिछले का पता ना अगले का पता, तुम कहां से तोलोगे? तो अपनी बुद्धि और धनी में धनी पे ही विश्वास करिएगा सुंदर साहब जी, हमेशा। मुझे राज जी ने एक बार पन्ना जी में ध्यान में ये बात कही थी, मेरी अपनी कमाई है लेकिन मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। कहते कि अगर तेरी अपनी बुद्धि कुछ कहे और वाणी राज्य कुछ और कहे, तो अपनी बुद्धि और वाणी में वाणी को चुनना। बुद्धि तो कहेगी ये रास्ते पे मत चल, मरवाएंगे राज्य महाराज। वाणी ने कहा चल, तो चल दे बस। अब कहते मैं भी भ्रमित होकर तो चल रहा था, लेकिन क्या बात बार बार अपने मन को क्या समझा रहे? नहीं नहीं, शव अवश्य जिंदा होवेगा, जो कह देते घटता है, कह रहे जो कहते घटता ही घटता है। शव जिंदा होगा, जिंदा होगा, जो जवान से निकली उनके जो का त्यों सब होता है। जीवन दान मिलेगा क्यों नहीं, शव मरघट में जब टेका। राज श्यामा जी कितना कुछ है इसमें समझाने को। सुंदर साहब जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम राज्य को बोले वे मान भी सकते हैं और मान भी जाते हैं कई बार। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं मानी जा सकती, और हम उसमें जब जिद पकड़ते हैं तो कितनी भी जिद पकड़ लो, कितना भी रो लो पिट लो। मैंने अपने जीवन में देखा कि कई ऐसी बातें हुई जिनका, जैसे महाराज जी अभी अड़ जाएंगे, लड़ पड़ेंगे, अंदर ही अंदर लड़ाई है कि क्यों नहीं आपने मेरी ये बात मानी, आपने कहा था तो ऐसा क्यों नहीं किया। तो हमने भी कई बार ऐसी जब गलती करी अपने जीवन में, तो उस प्रश्न का उत्तर देने में राज जी ने 1 साल 2 साल 3 साल लगाए। साहब पूछा था 3 साल बाद जवाब दिया आपने। कहते तब तेरी हालत नहीं थी उसे समझने के लिए। अहंकार कह लो, हैं, अज्ञानता कह लो, नींद कह लो। तो राज जी क्या कहते? मौन। फिर मैंने कहा अब जवाब क्यों दिया? कहते अब तो घुटनों पर है, दुख माया वो तोड़ती है आपको। अब तू सुनने की, पहले तो हूं तो नहीं बोलेंगे, अभी तो तर्क को तर्क करेगी तू। फिर थोड़ी अवस्था बनाते हैं, नरम करते हैं, फिर नरम हो गया। अब जो हाँ जी बताइए ना क्या जी, फिर बताते हैं। रौब में नहीं, हम जब उल्टा पाठ पढ़ाने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। राजी तेरी रजा में रहना था ना। तो अभी दादा महाराज जी बोलते जा रहे हैं, दादा गुरु सुनते जा रहे हैं, ये कर दो जी, ये कर दो, ये कर दो। अब अच्छा, अब कोई नहीं, चलो अब जिंदा कर दो, मर गई है तो अब ये कर दो। सुन रहे हैं, बोलेंगे बाद में बोलेंगे। समझा तो कहते महाराज जी कहते हैं, राज जी कहते हैं मैं दूंगा, दादा गुरु कह रहे हैं मैं समझा तो तुझे दूंगा, लेकिन काश तू आसानी से समझ जाता। अब दुख उठा के समझना पड़ेगा महाराज जी को ये बात। समझा तो वो देंगे कि जो तुम चाह रहे हो, तुम तिल की ताकत लगा लो, आंसू के बहा बहा कर अपने टब भर दो। जो हुक्म से लिखा है सुंदर साथ जी, वो घटित होगा ही होगा। आप चाहो अपने घर परिवार का दुख आप खत्म कर लो या अपने ऊपर ले लो, नहीं कर सकते। एक आंसू आप किसी का नहीं ले सकते। सबका अपना कर्म है, सबका अपना कर्म फल है। अगर जीव सृष्टि है परिवार में, अगर ब्रह्म सृष्टि है, तो सबका अपना हुक्म है। जिसको जो देखना है वो दिखा रहे हैं राजीव महाराज, उसके बीच में भी तुम नहीं आ सकते, वो आ रहे हैं बीच में। तो अब काश वो आसान भाषा में समझ जाते, लेकिन नहीं समझ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा महाराज जी को, फिर समझेंगे, लेकिन समझ जाएंगे। तो हम भी काश आसानी से समझ जाए। कुछ बातें मानी जा सकती हैं, कुछ नहीं, ठीक है। और मानी, अब जैसे बच्चा है, बच्चा फिनाइल पीने के लिए जिद करेगा तो दे थोड़ी जा सकता, कितना मर्जी रो ले। दूध की तो व्यवस्था फिर की जा सकती है। तो आपको अगर रोना है, आपको जिद करना है, तो धनी के लिए करिए। खटरूती और सिंधी यही प्रेरणा देती है, माया के लिए नहीं। माया राज्य पे छोड़ दो कि जो करोगे आप अच्छा करोगे, मुझसे पूछो मत, करते जाओ, बस मुझे अब आपसे मिला दो। अब जरा चिता पर अब टेक दिया जाकर शव मरघट में, तो लोगों ने आग्रह की दृष्टि से सदगुरु को देखा। कह रहे हम भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, कर दो भाई, रोते रोते। तो प्रार्थनाएं की जन समूह ने, सब जब बोलने लगे, महाराज जी ने कहा भाई तो जिन, तो महाराज
जीवित कर दो। तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, इसको जरा चिता पर तो धर दो। करते करते रखो रखो रखो, कर अभी निपटाता हूं 15 मिनट में। समझाने लगूंगा तो 1.5 महीने तक मेरी जान खाते रहेंगे। तो जो 15 मिनट में निपटाते हैं समझाने के काम इनको। हाँ एक सुंदर साथ का प्रसंग आता है बीतक में। तो उसमें उनके पति जो है परिवार को शेरपुर छोड़कर वापस पाकिस्तान गए सामान लेने के लिए, कि भाई वहां पर बहुत सा सामान हमारा रह गया। तो महाराज जी ने उनकी अर्धांगिनी को कह दिया वो लौटेगा नहीं अब, तो निश्चिंत हो जाओ, उसका इंतजार मत कर। तो कह रहे जब खुद अपनी बीतक में वो लिख रही है माता जी, कह रहे मुझे तो जब समय लगता था महाराज जी के पांव पकड़ के बैठ जाती थी, ये बच्चों का कैसे होगा, क्या होगा, ये नहीं नहीं ऐसे ना करो ऐसे ना करो। और कहती एक दिन तो पांव पकड़कर छोड़ा ही नहीं मैंने, कि तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक जीवन दान नहीं दोगे। ये करना था दादा गुरु के साथ भी सबने, पर इंक्लूडिंग महाराज जी ने। तो इसलिए कहते मैं 15 मिनट में समझा देता हूं, इन्हें ज्यादा देर ना लगे। करे ठीक है चिता को फिर तो रखो, झट तो धर तो दो। जीवित कैसे नहीं होगी, लोगों ने अनुकरण किया, मतलब लोग ने मान लिया और मृतक को विधि पूर्वक झट चिता पर टेक दिया। गुरुदेव ने किया इशारा, अब आग लगाओ और दे दो इसमें। अरे ठीक है तो आग लगाओ। संस्कार संपन्न हुआ वह भी, अब वो भी कार्य कर दिया गया, अग्नि दे दी गई। यह कहते ही क्षण में एकदम फटाफट आग लगा दी। अब दादा गुरु खड़े हैं, देख रहे हैं, महाराज जी देख रहे हैं, कभी दादा गुरु को और कभी चिता को देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं फटी आंखों से। अरे भाई लगता है आग में से निकल कर आएंगे। अब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ। एक कह रहा भाई शरीर तो सारा जल के भस्म हो गया, लगता है कोई नूरी तन देंगे, नया तन आएगा, कोई तो चमत्कार। तो सब फटी फटी आंखों से देख रहे हैं, रहे देखते फटी आंख से उसका अंत। जन समूह सब दुनिया देख रही है कि अभी देखना आग में से व्यक्ति वो प्रकट होगी। कह रहे आज तो जो धारावाहिकों में देखा था वही होते दिखेगा। जाने कैसे जीवित जीवन देंगे, जाने भगवान कहते सब। अरे कह तो रहे हैं लेकिन अब ये तन तो सारा खत्म खाक हो गया, इसी में तो प्राण फूकने थे कि अब कैसे होगा काम। ताक रहे थे सब उनका मुंह, देखे अब क्या होता है, किस प्रकार लपटों में से मुर्दा जीवित होता है। धू धू कर कर उठी धधक कर भीषण शव से ज्वाला होता है। थोड़ी देर अग्नि के बम में रहने के बाद शव बहुत जोर से एकदम भभक जाता है। लपट अग्नि की उठी भड़क कर ले एक साथ उजाला, भस्मीभूत हुआ शव जिस दम। घर की ओर चले गुरुदेव, सब उन्हें देख रहे थे। करे हो गया, लौट गए एकदम बिना कुछ बोले। करे अरे अरे अरे। तो कहते हैं भाई महाराज जी कहते हैं तो रास्ते में किसी ने बोला होगा दादा गुरु से, करे हमारी तो हिम्मत नहीं हुई, तो किसी ने बोला होगा। तो कहते मार्ग में कहते पाए चिरंजीवी अब रहो सदैव। ये चला गया, ऐसा माना जाता है कि जब तक पूर्ण ये संस्कार नहीं होता ना, जीव वहीं पे रहता है, इसके बाद ही उसे अनुमति मिलती है दूसरे चोले में जाने की। इसीलिए कई बार कहते हैं कि भाई जिस देह संस्कार नहीं करा जाता, जीव बेचारा भटकता रहता है, बंधा रहता है कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत। तो कहते जाओ अब चिरंजीवी रहो, दूसरे तन में प्रवेश करो, ऐसा कह दिया। चले गए सब मनसा मारे, अपने अपने घर की ओर करे। ये तो कोई बात ना बनी, ये तो कोई जीवित नहीं हुई, ये तो कैसी बात हुई। चिरंजीवी हम कहते कि ये तो कुछ और कह रहे थे, हुआ तो कुछ और। किसी को समझ नहीं आई कि कैसे जीवन दिया, दे तो दिया अगला जीवन। यही कहा था ना जीवन दान देंगे, दे दिया अगला जीवन। बेचारी कष्ट उठा रही थी। जिन संत की मैंने बात बताई ना आपको, जिनकी अर्धांगिनी कहती बच्चे को जीवित करो, तो उन्होंने यही कहा, कहते पगली वो तो मर के कैलाश गया, भगवान शिव के भक्त है ना, उनके पास गए, तो उससे बढ़िया गति क्या हो सकती है। हम तो बल्कि यहाँ भटक रहे हैं, वो कैलाश में विचरण कर रहा है बच्चा, और अच्छी बात है। ये होता है संत स्वभाव। लेकिन लोग कहें तो बात समझ नहीं। चले गए, हाँ गुरु महाराज गए अपने स्थान और हम अपनी ओर। उस दिन हमें लगा भय इतना, मौत ना कर सकती भयभीत। गुरुदेव साहिब से इतना डर लगा, हो जैसे मौत समीप। अब इस लाइन का अर्थ कोई कोई समझ सकता है, जिसके हड्ड बीती वो शायद समझ जाए तो समझ जाए।
कौन सा डर लग रहा है महाराज जी को? अविश्वास से बड़ा कोई डर नहीं। जिस पर आप सारी जिंदगी सौंप दो ना, जिसे, जब उसके लिए अविश्वास आता है ना, जब राज्य के लिए अविश्वास बनता है ना सुंदर साथ जी, तो नीचे की धरती और ऊपर का आसमान खिसक जाता है। और विश्वास भी महाराज जी जैसा, जिस पर आप इतना विश्वास करो कि प्राण की आहुति देने को भी तैयार हो। अब उसके लिए संशय बन गया। संशय क्या बन गया? क्या ये मतलब पार ब्रह्म नहीं है? मैं तो ऊपर कह रहा था अभी, क्या ये झूठ भी बोल सकते हैं? इन्होंने कहा था जीवित कर देंगे, नहीं किया। क्या इनके पास ये इतनी शक्ति नहीं है? मैं तो मान रहा था। इस संशय का निवारण करने के लिए दादा गुरु क्या करेंगे सुंदर साथ जी? महाराज जी से जीवित करवा देंगे। तू मेरे पे संशय ला रहा है। एक बहुत उच्च कोटि के संत थे, उनसे शास्त्रार्थ करने उस क्षेत्र के बड़े से बड़े ब्राह्मण पंडित आए। तो कहते हैं वो इतने सिद्ध थे, कह रहे वेद शास्त्र से हमसे बातचीत तो करो जरा आकर आपने, या ये दुनिया आपको ऐसा मान रही है, वो कर रही है, गुरु मान रही है और कर रही है, पहले बताओ इनके जवाब। तो वो इतने सिद्ध थे कि उनके हाथ में एक छड़ी थी, उन्होंने गाय को मारी डंडी, वो गाय वेद के श्लोक बोलने लगी, तो सारी दुनिया उनके चरणों में प्रणाम करने लगी। तो ऐसे महाराज जी का संशय निवारण करने के लिए दादा गुरु उनसे जीवित करवा देंगे। कि तू मेरे पे संशय कर रहा, मैं नहीं कर सकता, जा मैं तुझसे करवा दूंगा। लेकिन संशय आना नहीं चाहिए था। अगर यहां दादा गुरु जीवित कर देते तो क्या होता सुंदर साथ जी? महाराज जी तो समझ नहीं रहे इस वक्त अज्ञानतावश। लेकिन क्यों नहीं किया उन्होंने जीवित? इसके मल्टीपल रीजंस है। उसमें से एक जो बिल्कुल बच्चों वाला कारण, जो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, आज वो ऐसा करते ना तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती शवों की अगले दिन से। क्योंकि जिसका मरेगा वो सुनेगा आपकी बात, वो नहीं छोड़ना था पग। इसलिए भाई वो कह रहे मैं एक्सक्लूसिवली तेरे लिए आया हूं, अपने आप को इतना ढाप के चल रहा हूं, तू सबके सामने उजागर करने को कह रहा है। ऐसी कई गलतियां हम भी कर देते हैं सुंदर साथ जी जीवन में। इसीलिए हमें धनी को नहीं बताना क्या करना है, हमें धनी से सुनना है कि क्या हमें करना है। कुछ बनना चाहते हो तो, जन्म सफल करना चाहते हो, राज्य को कभी कुछ मत बोलो। जब बोलो मांगो, मांगो कोई बात नहीं, लेकिन वाणी से मांगो जो मांगना है। जब मांगना है तो क्या मांगना है? तुम आए सब आइए, दुख गया सब दूर, तो तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। मुझे आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ। मेरी आत्म जागृत करो, जहां मैं बैठी हूं मुझे वो देखना है, मुझे सत्य को देखना है। सपना भयानक ही है, झूठ दुखदाई ही है। बहुत देख लिया अमित को, अब अमित को नहीं देखना, अब आपको देखना है। बहुत देख लिया शर ब्रह्मांड को, तिलसम को, खेल को, स्वप्न को, अब आपको देखना है। अब सत्य को देखना। मांगना तो ये मांगो, स्वप्न का कुछ नहीं। स्वप्न का उनके हिसाब से चलने दो, वो जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। ये महाराज जी ने मुश्किल तरीके से समझा, हम आसान तरीके से पाठ पढ़ लें सुंदर साथ जी तो काम बन जाएगा। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम सैयन। धनी देवचंद्र जी जितने स्थानों पे गए इसीलिए होकर आए कि भाई यहां बन जाना, परमात्मा नहीं है। खोज कर मैंने तुम्हें दे दिया परमात्मा, वाणी में दई मैं तुमको कुल जमीन को किया गर्क, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। तुम परमात्मा को पाना चाहते, मैंने मेहनत कर ली, दे दिया इसमें, तुम पढ़ो और जागो। इसलिए डर लगा। वाकई ये मौत से बड़ा डर है कि क्या मैंने गलत जगह विश्वास कर लिया, कहीं गलत आदमी के चक्कर में फंस गया मैं। अभी ऐसी बात ना कहे बने ना रखे बने। डरे डरे हालत खराब, बिल्कुल जैसे शरीर में खून सूख गया हो कि क्या ये व्यक्ति ढोंगी है। कहा कुछ और करा कुछ। इतना माया हमारा हाल खराब कर देती है, इसके हाथ में पड़ जाओ तो। लेकिन इसके हाथ में पड़े क्यों? ध्यान से, बड़े ध्यान से। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी। प्रीत करनी थी तो केवल एक धनी से करनी थी, सदगुरु से करनी थी। भाई कहां से आ गया? राज्य कहते मेरा ना बाप ना बेटा ना भाई। और मैंने तो कहा ना सुंदर साथ से भी नहीं, साथ से भी प्यार करना, वो भी वहां बैठा है। तो यहां पर उसको तुम झूठ मानो और उसको भी यही बताओ तो किसी का कल्याण कर सकते हो, प्यार कर सकते हो। अब ये अवस्था कई दिन रही और वो गुरु क्या जो बीमारी ना जान ले, वो वैद्य की तरह उन्हें नब्ज पकड़ने की जरूरत थोड़ी है। भाप गए क्या चल रहा है अंदर। कह रहे अच्छा भाई ठीक है, करते हैं तेरी समस्या का भी निवारण। तुम महाराज दादा गुरु ने कहा
कई बार रिश्तों को सही करने के लिए ना दूरियां बनानी पड़ती है। जैसे इश्क रबद हमने जब धाम में किया, राज जी ने कहा यहां नहीं बेवरा हो सकता, जरा दूसरी जगह चलते हैं। कह रहे प्यार तुम्हारा बड़ा है ना, तो खेल में आते कहा लाओ प्यार करो दीदार। प्यार बड़ा था ना तुम्हारा, लाओ कहां है, पता लगा ना। ऐसे ही महाराज जी को समझाने के लिए दादा गुरु कहते भाई कुछ समय विचरण करके आए कहीं पे। इस कारणवश रम जाने को कुछ दिन को आदेश दिया कि जाओ कुछ घूम फिर आओ कुछ दिन, क्योंकि अब इतने संशय के साथ तो दादा गुरु से सत्संग का भी लाभ नहीं है ना। तो थोड़ी सी दूरियां कई बार सही कर देती, रास्ते पे ले आती हैं। कई बार जो हम सदगुरु की, राज्य की मीठी वाणी नहीं समझा पाती ना, वो माया समझा देती है। फिर उसके साथ साथ अनुभव भी देके पूरा समझा देंगे। तो महाराज जी कहते जैसे आदेश हुआ हम भी निकल गए फौरन। कुछ दिन तो सोनगिरी के पास में, जहां आज हम तपोवन कहते हैं, जहां वो पहाड़ पर बड़ा बड़ा प्रणाम जी लिखा हुआ है, जहां गुफा में मंदिर बन गया अब, तो महाराज जी कहते हम वहां गुफा में ध्यान करते थे ने लगे। अब जैसी थोड़ी सी वहां से आए हैं तो अब ध्यान किसका करेंगे, भगवान शिव का जो उनके इष्ट थे? नहीं। फिर निराकार का शून्य समाधि लगाएंगे? नहीं। अब तो साकार स्वरूप पता लग गया, ठीक है ना। हाँ, अनुभव कर चुके हैं, सुख पा चुके हैं, तो आप माया कुछ भी झुटला दे, सुख थोड़ी झुटला सकती है। हाँ, कई बार मुझे सुंदर साथ कहते हैं भाई हमें ये अनुभव हुआ, ये हुआ, तो पता ये सच्चा है कि झूठा है, कल्पना तो नहीं है, मेरे अपने दिमाग की उपज नहीं। मैं कहा ये सब मत सोचा करो। वो सुख जब तुम धनी के रूबरू थे वो सच्चा है, वो मिला ना, हाँ मिला जी, सुख तो बहुत है। मैं कहा बस वो अपना है, ये कल्पना, अरे ये ब्रह्मांड भी तो कल्पना ही है। तू ख्वाब में आया, तू ख्याल में आया, तू आया कि नहीं आया, लेकिन मुझे दिल को छुआ, मुझे अच्छा लगा, बस और क्या चाहिए। ठीक है, तो महाराज जी उन जो दे रखा था, जो पिला रखा था, बस उसी परम धाम के ध्यान में मगन रहने लगे। अब जहां ध्यान, जिस गुफा में ध्यान में रहा करते थे, तो वहां से थोड़ी सी दूर पे सड़क है, और वहां से गाड़ियां जाती थी तो आंख पे लाइट पड़ती थी, तो रात को ध्यान कई बार बहुत डूबा हुआ और भंग होता था। तो महाराज जी कहते कई बार हमने वहां पे लोगों को कहा भाई अक्सर आप इस सड़क से जाते हैं, रोज मेरा ध्यान भंग कर रहे हैं, तो जो नया है उसे नहीं पता, आप तो रोज आते हैं, कम से कम आप लाइट यहां से बंद कराएं, मैं भजन में ध्यान में बैठता हूं, मुझे समस्या आती है। तो महाराज जी कहते लेकिन हमारी किसने सुननी थी, वो भी गाड़ी वाहन, उस वक्त के जमाने की गाड़ी जिसके पास होगी उसकी तो मूंछ ही बड़ी ऊंची होगी, अरे क्या तो कहते किसी ने सुनी नहीं, भाई क्या करें। तो कहते लेकिन एक दिन ध्यान टूटना ऐसा होता है सुंदर साथ जी, जैसे किसी को रोटी खाते खाते प्लेट खराब कर दो, आप फेंक दो, धक्का दे दो। खाना खाते हुए कोई जैसे खाना छीन ले जैसा दुख बनता है ना, इससे भी कई गुना ज्यादा दुख बनता है जब आप ध्यान में हो, राज्य के रूबरू हो, चीज चल रही हो और कोई अपनी नादानी की वजह से तोड़ दे। तो महाराज जी के साथ एक बार ऐसे ही हुआ, आंखों पे लाइट पड़ी, तो जैसे बच्चे को कितना ही खेलने में मस्त हो, घर परिवार संसार भूल के हैं, लेकिन चोट लगती तो मुंह से क्या निकलता है, माँ, एकदम याद आता ना। तो महाराज जी के तो सब कुछ कौन है, दादा गुरु, तो निकल गया सदगुरु महाराज। जब ये पीड़ा हुई ध्यान टूटने की, तो पीड़ा में निकल गया। अब जैसे माँ की आवाज निकली तो माँ दौड़ती आती है ना, और अगर आपको जाने किसी कुत्ते ने घेर लिया, जो भी कष्ट ने, एकदम बचा लेगी ना गोद में उठाकर, और डंडा, शेर से भी लड़ जाए माँ तो। ऐसे ही सदगुरु के तो फिर उससे करोड़ गुना ज्यादा प्यार रखते हैं। तो एकदम जैसे निकला सदगुरु महाराज, लीला हुई शक्ति से, तो जो गाड़ी की लाइट पड़ी वो लाइट बंद, उसका एक पार्ट खराब, इंजन बंद। पीछे दूसरी लाइट आई, पहले पड़े उससे पहले लाइट खराब, इंजन का पार्ट खराब, इंजन बंद। तीसरी आई, खट 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 खट, रूह को कष्ट हुआ, एकदम लीला हुई, सारी गाड़ियां बंद होती गई। अब आज भी आप जाओगे तो रात के समय बड़ा सुनसान है, वो जंगल का इलाका लगता है। ठीक है, आज से 90 साल पहले तो और कितना घना जंगल होगा। तो लोग एकदम पसीने छूट गए कि अरे कहाँ ये गाड़ी खराब हो गई, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो एक से दूसरे ने बात की, दूसरे से तीसरे ने बात की, तो और हैरान हो गए कि सभी का एक पार्ट कैसे खराब हो गया और सभी के इंजन एक साथ कैसे खराब हो गए। टायर तो पंचर थोड़ी हुआ, गाड़ी बंद हो गई है।
तो सबका एक इंजन कैसे खराब हो सकता है, एक ही पार्ट सबका, किसी की सेल्फ ले ही नहीं रही अब तो, ऐसा कैसे हुआ? तो किसी ने कहा भाई मुझे समझ में आ गई बात, यहां एक महात्मा रहते हैं, वो ध्यान में रोज हमें कहते थे कि भाई हमारा ध्यान भंग होता है, लाइट हो ना हो ये उसी का प्रताप है, उसी की शक्ति से काम हुआ है। तो लोगों ने कहा तुरंत चलते हैं वहां, माफी मांगते हैं उनसे, हमसे गलती हुई, रात को घर तो पहुंचे नहीं, तो यहाँ तो जानवरों का आहार बन जाएंगे, बेचारे घर वाले ढूंढते रह जाएंगे। अहंकार में गलती हुई तो चरण पकड़ के माफी मांगते। वहां इस वक्त एक अंग्रेज पादरी भी था। अंग्रेजों ने भी बड़ी लीलाएं देखी हैं संतों महापुरुषों की, ऐसी बात नहीं है। तो लोहा तो सन्यास ने बनवाया ही है हमेशा, ठीक है ना। तो सब लोग गए महाराज जी से माफी मांगने, आए इकट्ठे होकर हम तक, महाराज जी क्षमा करो, महाराज गलती हो गई, माफ करो, चरणों में गिर गए, जानबूझकर गलती की है, आपने तो कई बार बोला, फिर भी हम ऐसा करते थे, माफ कर दो महाराज, इस गलती को माफ करो। बोर्ड लगाए देते हैं, आइंदा जो भी गुजरेगा पहले बंद करेगा बत्ती, सर भी साथ झुकाएगा। करे महात्मा की टेक रही है, यहां मत्था टेको नहीं तो घर नहीं जा पाओगे, करे ऐसा बोर्ड लगा देंगे। माफ करो। इस वक्त पादरी साहब भी बोला हमसे, करे पादरी, पादरी समझते जो फादर होता है, जो पूजा पाठ करा हमें, वो भी कह रहा है माफ करो महाराज, उसको भी झुका दिया, किया हाथ से उन्हें इशारा करा, अच्छा ठीक है जाओ, किया, घर जाओ अपना, हमें क्या करना है, कर प्रणाम, सब भाग गए, करे चलो चलो चलो। हुक्मी बोर्ड लगा उस दिन से, पड़ी ना रोशनी फिर हम पर, तू कर मेरा जिक्र मैं करूं तेरी फिक्र। लेकिन जिक्र दिल करना चाहिए, जबान नहीं। ये नहीं कि जबान धनी कह रही और दिल माया कह रहा है। जो दिल जिक्र में डूबा है, धनी में डूबा है, तो रूह राज के बराबर है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सामर्थ्य उसके बराबर है जब तुम एक हो, जब तुम प्यार में हो, तुम जब ध्यान में हो, तो रहो ना भाई। तो कहते हुक्मी बोर्ड लगा उस दिन से, पड़ी ना रोशनी फिर हम पे, किसी की हिम्मत नहीं वहां से फिर लाइट जला दे। अंग्रेज सरकार झुका दी, अंग्रेजों को झुका दिया। कुछ दिन के पश्चात हम, महाराज जी कहते हम तो चले गए, लेकिन किंतु रोशनी सदा सदा को जाते रहे बंद करके, मानो कुछ कानून बना हो, मोटरें जाती रुक करके, मत्था टेक कर जाते। महाराज जी कह रहे हम तो चले गए पर अपना पूजी गई वहां चट्टान, कह रहे हमारे बाद भी चट्टान भी पूजी गई। ये है, सभी मुसाफिर जाते जाते आते जाते करते लगे प्रणाम, करे यहाँ मत्था टेक के जाना, हमारी ऐसे हो गई। ये है परमहंसों की ताकत। और हम सब कौन है? हमको भी परमहंस ही कहा गया है। जीव सृष्टि, ईश्वरी, ब्रह्म सृष्टि, ऐसी कहा। जीव, हंस, परमहंस। बस परमहंस ने ना अभी अपने पर खोले नहीं, ईश्वरी मान वाले, क्योंकि सो रहा है। खोलो तो तुम भी परमहंस हो। मैंने बताया ना, बाबा मखदूम ने क्या बोला था कि रब, बंदा ते इश्क एक है, जो तेरी आंख से पर्दा हट जाए तो तू भी रब है। वो हमको पहचानिए अपने आप को सुंदर साथ जी, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहचानिए अपने आप। महाराज जी वहां से चल दिए और चलते चलते जो है नदी ताप्ती और पंजरा संगम लेती थी, जहां पर जा बसा हुआ था शहर माड़वा, उसी पांजरे के ऊपर। तो वहां पर महाराज जी कहते हैं उस नदी के किनारे उस पे जगह पर हम स्थान पे जाकर बैठ गए ध्यान करने के लिए, सोनगिरी से और आगे आकर। अब महाराज जी कहते हैं वहां पर ना मेला भरा करता था। उस स्थान पर जैसे कुंभ का मेला लगता है ना सुंदर साथ जी, वो भी नदी किनारे ही लगता है, ठीक है ना। तो ऐसी यहां ये नदियां सूखी हुई थी और बहुत समय से सूखी हुई थी। पानी भी आता था, थोड़ा बहुत आया, नहर की तरह आया, नदी जैसा नहीं आता था। तो वहां हर साल खूब मेला भरा करता था। तो कहते जब यहां पर हम ध्यान में बैठे हुए थे तो मेला भरने लगा। तो वहां उस मेले में जो उस नगर का बहुत बड़ा सेठ था, कुछ दिन से महाराज जी को यहाँ ध्यान करते देखता था, प्रणाम करने आने लगा धीरे धीरे, और उनसे सत्संग भी सुनने लगा।
तो महाराज जी ने पहले तो उनको बोला कि भाई सेठ जी एक काम करो, यहाँ मेला ना भरने दो। तो सेठ जी ने कहा महाराज ये तो मेरी शक्ति से बाहर है, इतनी दुनिया है, मेला मेले में आती है, लोग बाजार लगा रहे हैं, सब है, तो मैं चाहूं भी तो नहीं रोक सकता। फिर एक वहां पर अंग्रेजों द्वारा अपॉइंट अधिकारी आया जो सारी व्यवस्था का वो था। कोई भी जो भी कलेक्टर होता है, जैसा भी होता है ना उस वक्त का जो भी अधिकारी होता है, सारी फौज सारी पुलिस जिसकी बात मान रही है, ये यहाँ से हटाओ, ये यहाँ लगवाओ, ये ऐसा करो। तो महाराज जी उसके पास भी गए कि भाई यहाँ जब गए ना उसके टेंट में तो कहा, देखा तो महाराज जी दिखते तो फकीर जैसे ही थे। तो कह रहे महाराज बताओ क्या आदेश है। कहते इतनी प्रार्थना है कि मेला ना भरवाएं, यहाँ पर कहीं और भरवा लें जाकर के, क्योंकि इतना तो रिद्धि सिद्धि बहुत बड़ी चीज नहीं है धनी के ध्यान में लगने से कि आगम जानो मन की भापो, होने वाली घटनाओं का ज्ञान ना हो जाए। तो महाराज जी जान गए कि यहाँ अनर्थ होने वाला है, अगर यहाँ मेला रहा तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो महाराज जी ने कहा, लेकिन वो कहते भाई ये मेरी शक्ति से बाहर है, हमें तो व्यवस्था के लिए कहा है, लोग नहीं मानेंगे हमारी बात, गवर्नमेंट की नहीं मानेंगे, कहेंगे हमारी प्रथा है दादे परदादों से। महाराज जी ने कई बार बोली लेकिन नहीं मानी। कहते ठीक है भाई। मेला महाराज जी कहते मेरे सामने सामने हजारों लाखों लोग आते गए, मेला भरता ही भरता गया। और एक रात को पता नहीं क्या वजह से, कैसे कारण से बांध टूटा के फूटा के जाने क्या हुआ, बाढ़ आई और सारे लोग भाग के ले गई, सामान भाग के ले गई, चीख पुकार हाय हाय, कितने हजारों के हजारों आदमी 5-10 मिनट में मर गए। क्योंकि पानी के अंदर तो 60 सेकंड से लेके 120 सेकंड रहे तो बस प्राण तो अंत हो जाता है इतने में। कितनी दुनिया मर गई, कितनी दुनिया मर गई, हाय हाय चीख पुकार कर रहे हैं लोग, अपने माँ बाप बच्चों को ढूंढ रहे हैं, बच्चे माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, बुजुर्ग। तो बड़ा इतना जब चीख पुकार देखी तो महाराज जी गए दोबारा से उस अधिकारी के पास और बहुत डांट लगाई। कह रहे तुझे मैंने कहा भी था, अब कौन जिम्मेदार होगा, इतनी मृत्यु, इतना कष्ट, इतना हाहाकार मचा, तू अधिकारी है, किस बात का अधिकारी है। तो कहते महाराज जी हाथ जोड़कर खड़ा रहा, कह रहा जी बस प्रकृति किसके हाथ में है जी, हमने। कह रहे तो तुझे बोला तो था जिसके हाथ में वहीं से तो संदेश आया था। कह रहा जी गलती हो गई, बिल्कुल चुप हो गया। तो महाराज जी कहते हैं छोड़ गए स्थान, तभी हम घुस गए गहन जंगलों में। वहां तो इतना हाहाकार था, चीख पुकार मच रही थी, तो वहां तो ध्यान भजन होना नहीं था भाई। संतों का तो कदम पड़ना मंगलकारी होती है, कारज कारण बना था, सुन लेते तो जाने बच जाती, मंगलकारी कदम, लेकिन पहचान भी तो हो, पहचान नहीं करी तो फिर तो कष्ट हुआ। तो अब ध्यान भजन के लिए महाराज जी कह रहे हम जंगलों में घुस गए गहन जंगलों में, जहां आदमी का नाम नहीं, बस जानवर ही जानवर। लेकिन अब महाराज जी को कहाँ भय लगता है, अब तो वो स्थिति बहुत आगे की निकल चुकी है ना। जंगल पर्वत लगे चले लांगते, कह रहे उस चीख पुकार से हम बहुत दूर चल दिए, एक चित हो गए धुन में, जिसको होश नहीं बाहर का, मार्ग कौन खोजे उसका। कह रहे अब कोई जगह थोड़ी थी, अब कहाँ जाना है महाराज जी को। दादा गुरु ने कहा कुछ घूम कर आओ, तो बस चल दिए घर से, जहां पहुंचना था वहां तो पहुंच गए सदगुरु चरणों में। तो कह रहे नाक के सीधे में चलते गए, जहां रास्ता जा रहा था सीधा नाक की चलता, वहां वो रक्षा उसका परमात्मा। कहते मेरे सर पे राज जी खड़े हैं, परमात्मा रक्षा पे, नाक की सीध में जंगल ही जंगल चलता ही गया। 4-5 दिन चलने के पश्चात एक गांव हाथ आया। तो अब वो हाथ आया गांव, तो जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां जाकर विश्राम करते हैं, तो कह रहे तो ये तो गांव नहीं, ये तो सब किलाबंदी हुई हुई है। गांव की जो दीवारें होती है वो ज्यादा ऊंची थोड़ी होती है, करे 15-15 16-16 फुट ऊंची दीवारें, और वो भी सब कटीली झाड़ियों से लदी पदी हुई है। कहते 15-16 फुट ऊंचे बाड़ों के बाड़े थे घर, पैने कांटों के झाड़ों से छपे पड़े थे चारों फेर, दर झाड़ों के घर झाड़ों के ही दीवारें, काटीली तारों का सब कुछ बना रखा था, किलाबंदी की हुई थी। तो फिर किसी ने से पूछा तो उन्होंने बताया, कह रहा महाराज यहाँ शेर आता है रात को, और आदमखोर शेर है, रोज आता है और किसी न किसी गैया घर में घुस के अंदर बाड़े में और उठा कर ले जाता है गैया को। बाबा जी तुम हमें देखकर एक व्यक्ति उस ग्राम में से आया और हमारे पास आकर उसने हमको समझाया, बाबा जी तुम यहाँ ना ठहरो, यहाँ शेर आ जाता है, रोज यहाँ के ग्रामीणों को आकर तंग बनाता है, आप घर में ठहरे अंदर।
बाड़े में विश्राम करे। बाड़ा समझते हैं ना सुंदर साथ जी, जैसे पुराने घर क्या होते थे, कुटिया बनाई और कुटिया के आगे एक आंगन बनाया, फिर आंगन में यहीं पे गौशाला बना ली और एक बाउंड्री वॉल उसे बाड़ा कह दिया। तो कह रहे बाउंड्री वॉल के अंदर ठहर जाओ किसी भी घर के, वहां अपना ध्यान भजन कर लो। बाहर ठहरोगे तो शेर आता, बड़ी समस्या हो जाएगी। हमने कहा भाई तुम जाओ, जाकर के अपना काम करो, आया मुझे ज्ञान दे रहा है। जो इश्क की आग में जलते हैं ना, उन्हें कौन छू सकता है, उन्हें कौन छू सकता है। जो सत्य स्वरूप के ध्यान में डूबे उन्हें क्या चिंता होनी। करे तुम अपना काम करो भाई। करे बड़ा खतरनाक संत है, मैं तो उनकी भले की बात करो। करे जाओ अपना काम करो, हमसे क्या करना है उसने, क्या मतलब बेचारे का। शेर को बेचारा कह रहे, करो बेचारे का हमसे क्या मतलब है, कोई काम नहीं है उसे हमारा, हम पे कुछ सामान नहीं है उसके चारे बारे का। अब ये एक जाहिरी मायना कि शरीर में खाली नहीं है, विरक्त इतने हैं, ये जाहिरी मायना। वो बातून मायना क्या हुआ, जिसकी राखी पर वो है शेर रूपी माया, उसको उठा के ले जाती है जिसके अंदर माया की चाहना होती है। जहां चाहना नहीं वहां माया क्या बिगाड़ेगी बताइए। चाह मिटी चिंता मिटी। अब आप कहोगे कोई चाहना नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, प्यार मांगिए, साथ मांगिए, दीदार मांगिए, लेकिन सच का मांगिए। लेकिन यहां का नहीं कुछ। चाह मिटी चिंता मिटी भी उस दिन से, चिंता खत्म हो जाती, चाहत खत्म होती, मनवा बेपरवाह, मन बेपरवाह हो जाता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह, जिसको एक तेरा प्यार, हमको दो जहां से प्यारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। जिसको वो चाहिए बस, उसको कोई चिंता नहीं करे, हम पे कोई चारा बारा नहीं है उसका। आप हो बेपरवाह, हमारी चिंता कोई मत करना, हमें तंग कोई नहीं करता, फिक्र हमारी मत कर रखना। करे हम तो जंगल में ही रहने वाले हैं भाई, हमें कोई तंग नहीं करता, चिंता ना कर। अरे भाई गजब। अब दिखने में महाराज जी का पहनावा या वो ऐसा नहीं था, लेकिन अंदर शक्ति पूरी है। गजब संत है यार, शेर से नहीं डर रहा, कर हमें कोई तंग नहीं करता। सीधा साधा उत्तर पाकर हमसे वह खामोश हुआ, बिना कुछ कहते तो, बिना कुछ कहे अब तो वहां से चला गया। फिर शाम को आया, महाराज कुछ भोजन वगैरह ले लीजिए आप। तो कि भाई देखा कुछ तो सिद्ध है, कुछ तो भय नहीं है, कोई वो पेटू बाबा नहीं है। तो कह रहे महाराज भोजन, कहते नहीं रात है, हम शाम को हम भोजन नहीं करते महाराज जी कहते। तो फिर कहते फिर भी जिद करके दूध लेकर आ गया, कहते हमने पी पा के धर दिया। बैठ गए ध्यानस्थ पेड़ के नीचे हम निज भावों में। कैसे बैठना चाहिए सुंदर साथ जी, ध्यान में। जब समय मिले, समय मिलेगा कब, जब हमें ये टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, रिश्तेदारों को रिझाना, पड़ोसियों को रिझाना, अपने गली के कुत्तों को रिझाना, कबूतरों को रिझाना, सबको रिझाना है हमें बहुत, इसलिए फिर टाइम बचता नहीं है, सबकी चिंता है हमें। तो इतना जब सारी दुनिया को रिझाना, टाइम कहाँ बचेगा। लेकिन जिसको एक को रिझाना है ना सुंदर साथ जी, उसके पास टाइम ही टाइम है। तो जब समय मिले तो क्या करना चाहिए, महाराज जी से क्या शिक्षा मिलती है, ध्यान। ध्यान करोगे तो डर लगेगा, और डर नहीं लगेगा तो क्या शेर आकर उठाकर ले जाएगा। मतलब ना डर लगेगा ना दुख जीवन में आएगा, ठीक है। दुख केवल केवल तुम्हें सुधारने के लिए आता है, लेकिन जब तुम सुधरे बैठे ध्यान में तो फिर क्यों दुख आएगा। तो प्राणधार सुंदर साथ जी इतना ही स्वीकार कीजिए, 11 बज गए। राज शर्मा जी, मैंने सोचा था आज खत्म नहीं हो गई तो कल तो खत्म हो ही जाएगी। क्या करूं, मुझे ऐसा लगता है इन प्रसंगों को अगर अच्छे से व्याख्या नहीं करी तो मैं अपनी सेवा के साथ बेईमानी कर रहा हूं। अब जिसका जितना स्तर है, जिसका जितनी अंकुर है, जितनी जिसने सेवा की है, समझ उतनी आएगी। लेकिन मैं तो ईमानदारी से पूरी सेवा करूं। तीनों सृष्टियां बैठी और तीनों तीन तरह का, हर सृष्टि का स्तर भी फिर 3 तरह का होता है, तो हमें तो ईमानदारी से बात करनी होती है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं कल खत्म होती है, पूर्ण होती है, या परसों पूर्ण होती है। अभी तक प्रयास तो था मेरा, आज खत्म हो जाएगी। कहीं नहीं, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। काश आज की बीतक से इतना समझ में आ गया हो कि हमें राज्य को, सदगुरु को सलाह देनी नहीं है, लेनी है। सदगुरु चरणों में होते तो वो हाहाकार देखना पड़ता, इतनी त्राही त्राही देखनी पड़ती।
वो एक मृत्यु को टालना चाह रहे थे, कितनी मृत्युएं देखनी पड़ी। कहते यही संसार है, कर ले क्या कर लेगा, रोक पाए? नहीं रोक पाए ना। जान, इससे क्या शिक्षा दी पता दादा गुरु ने? तू जान कर भी नहीं रोक पाया, जिसकी आनी थी आई ना आई मृत्यु, कोशिश तो पूरी करी। ऐसी मैं जानता हूं, रोक थोड़ी सकता हूं। बहू की जानने के बाद भी कोई कहे ना भाई आप तो जान ही जानते जानते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। तो इतना कुछ देखना पड़ा, कारण अविश्वास। तो दो रास्ते हैं सुंदर साहब जी, एक बहुत लंबा है और कांटों से भरा है, और एक बहुत छोटा और फूलों से भरा है। ये विश्वास का मार्ग है और ये अविश्वास का मार्ग है, संशय वाला मार्ग। नहीं नहीं, खुद तोलेंगे, बुद्धि से ठोकेंगे, बजाएंगे, फिर मानेंगे। ये रास्ता बड़ा लंबा है। और एक है कि मेहनत कीजिए, खोजिए, वाणी सदगुरु मिल गए, अब उसके बाद बस चलना है, चलना है। प्रणाम जी, प्रणाम।